आप सभी जानते हैं इससे पहले कि हम आपके लिए लगातार इंडियन हिस्ट्री क्लास लेकर के आ रहे हैं। हमें आशा है हमारी आपको क्लासें पसंद आती होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करना ज़रूर नहीं भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हमने कल क्या किया था कि मुग़ल साम्राज्य में जो शासक हुए, फॉर एग्जाम्पल बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, उन लोगों ने क्या क्या कार्य किए, यानी क्या क्या चीज़ें बनवाई। तो उनमें हम शाहजहाँ के कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपनी क्लास को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइए, क्लास पूरी देख के जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया? दिल्ली में शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया? आगरा में। रंग महल, मच्छी भवन, ये कहाँ पे किसने बनवाया? औरंगजेब ने। मुसम्मन बुर्ज दिल्ली में बनवाया। मयूर सिंहासन कहाँ पे बना? आगरा में। मुसम्मन बुर्ज कहाँ पे बना है? दिल्ली में। मयूर सिंहासन कहाँ पे है? आगरा में। बीबी का मकबरा देखेंगे तो कहाँ पे? संगाजी नगर, महाराष्ट्र में, जो आजम शाह की याद में बना है। बादशाही मस्जिद देखेंगे तो कहाँ पे बनी है? लाहौर में। मोती मस्जिद कहाँ पे बनी है? लाल किले के अंदर। आलमगीर मस्जिद कहाँ पे है? ये बनारस में। आलमगीर मस्जिद कहाँ पर है? ये बनारस में। अब देखेंगे बहादुर शाह प्रथम के कार्यकाल, यानी बहादुर शाह प्रथम आएगा अब शासन में, तो उसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। 1707 AD से 1712 AD तक कौन रहा? बहादुर शाह प्रथम, जिसे वृद्ध शासक भी कहा जाता था, यानी कि ये बहुत ही बूढ़ा शासक था। इसकी एज 69 की एज पर ये मतलब 68 एज पर बैठा। 63 एज में, मतलब साए बेकर के नाम से जाना जाता है। ये गद्दी पे 68 की एज पर बैठा था, मतलब और इसकी एज जब थी, ये आया था जब शासन करने के लिए 63 की एज थी इसकी गद्दी पे, तो 69 की एज पर ये बैठा। शाह आलम प्रथम इसका दूसरा नाम था। इसका दूसरा आलम क्या था? शाह आलम। औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र जीवित थे, यानी औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उसके समय उसके कौन से 3 पुत्र जीवित थे? एक था शाहजादा मुअज्जम, जो शाह आलम जिसे बहादुर शाह भी कहा जाता था। एक था शाहजादा आजम, जो दक्षिण की एरिया में इसका शासनकाल था। एक था शाहजादा कामबख्श। 3 ये शाहजादे थे इसके, जो किसके बच्चे थे? यानी कि औरंगजेब के। अब देखेंगे जून 1707 से जाजऊ का युद्ध स्टार्ट हुआ। किसके किसके बीच? मुअज्जम और शाह आजम के बीच। अब देखेंगे मुअज्जम कौन है? मुअज्जम और शाह आजम इसके किसके बच्चे हैं? ये शाह आजम यानी मुअज्जम और शाहजादा आजम, ये किसके हैं? औरंगजेब के बच्चे हैं। तो औरंगजेब के बच्चों में आपस में जाजू का युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम वर्सेस शाह आजम हुआ। मुअज्जम की इसमें क्या हुई? जीत हुई। 1709 में कामबख्श को हरा दिया इसने। किसको हराया? कामबख्श को इसने हरा दिया। ये तीसरे नंबर वाला शासक इस लड़का, इसको हरा दिया इसने। इसके समय बिगटन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। क्या हुई? बिगटन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बहादुर शाह ने बीबी फिदवा की उपाधि किसे दी थी? जूलियाना। किसे दी थी? जूलियाना को। क्या कहा था इसने? बीबी फिदवा। इसके 4 पुत्र कौन कौन थे? जहांदर शाह, अजीम उस शान, जमान शाह और रफ़ी उस शान। ये 4 पुत्र किसके थे? किसके? बहादुर शाह के। चारों के युद्ध में जहांदर शाह की जीत हुई, यानी चारों के जो युद्ध हुए उसमें किसकी जीत हुई थी? जहांदर शाह की क्या हुई? जीत हुई थी। अब देखेंगे जहांदर शाह का शासनकाल 1712 से 1713 AD तक रहा, यानी 1713 तक रहा, यानी 10 मंथ का इसका केवल शासन था। वजीर इसका कौन था इसके शासन में? जुल्फ़िकार खां था वजीर। लाल कुंवर कौन था? इम्तियाज़ बेगम से इसके संबंध थे लाल कुंवर के। इससे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। किसे? लाल कुंवर को कहा जाता था लंपट मूर्ख, यानी लाल कुंवर और जहांदर शाह ये आपस में शासन में एकत्रित लोग थे, तो जहांदर शाह को भी लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। अब आगे क्लास देखेंगे। उससे पहले कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अब देखते हैं जजिया कर का अंत जुल्फ़िकार द्वारा कराया गया। जजिया कर का अंत हो गया। अब देखेंगे फर्रुखसियर शासन आया 1713 से 1719 AD में। ये बहुत घृणित शासक था। ये बहुत ही लोगों से घृणा करता था, जनता से। अजीम उस शान का ये पुत्र था। किसका? अजीम उस शान का ये पुत्र था फर्रुखसियर। इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल भारत आया था, यानी एक मंडल, यानी कि कई लोग इकट्ठे होकर के एक भारत में आए थे। किसके समय पे? फर्रुखसियर समय थे। इसका अध्यक्ष कौन था इस मंडल का? जॉन सोरमन आया था अंग्रेज, ये अध्यक्ष था। डॉक्टर हैमिल्टन और साथ में इसके आए थे। फर्रुखसियर ने 1717 में दस्तक जारी किया था। क्या जारी किया था? दस्तक,
ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? फर्रुखसियर को। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में फ्री ट्रेड किया इसने, यानी कि अंग्रेजों को क्या इसने शासन दे दिए कि आप बंगाल, उड़ीसा, बिहार में क्या कर सकते हैं? आयात निर्यात फ्री में कर सकते हैं। इसके वजीर सैयद बंधु यानी हुसैन अली और अब्दुल्ला थे। राजा बना था इसकी वजह से, यानी कि आप देखेंगे इन लोगों की वजह से, वजीर सैयद बंधु है जो, इन लोगों की वजह से क्या ये राजा बना था। अब देखेंगे रफ़ी उद दरजत 1719 में ये राजा बना। बहादुर शाह का पुत्र था रफ़ी, यानी उस शान का पुत्र था रफ़ी। 3 महीनों का इसका ओनली शासन रहा। इसके बाद देखेंगे रफ़ी उद दौलत 1719 से इस शासन में आया। ये रफ़ी उद दरजत का बड़ा भाई था। ये शाहजहाँ द्वितीय इसे कहा जाता था, यानी रफ़ी उद दौलत ये किसका भाई था? रफ़ी उद दरजत का भाई था, यानी कि जो रफ़ी उद दरजत है ये किसका बेटा है? ये फर्रुखसियर के बेटे हैं। तो ये इसका दूसरा भाई था रफ़ी उद दौलत बड़ा भाई था शाहजहाँ द्वितीय का, ठीक है। अब देखेंगे आया नेफ्सियार 1719 में आया नेफ्सियार। मोहम्मद शाह रंगीला भी इसी का नाम का है। नेफ्सियार को ये क्या कहा जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला। ये 1719 से 1748 तक रहा। बहादुर शाह के पुत्र जमान शाह का ये पुत्र था। अब पीछे क्लास में आपने देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये बहादुर शाह का जो पुत्र है इसका जमान शाह, उसी का ये पुत्र है नेफ्सियर। इसका मूल नाम है रोशन अख्तर। इसने सैयद बंधुओं का अंत किया। इसने क्या किया? सैयद बंधुओं का अंत कर दिया। किसकी हेल्प से किया? चिनकलिज खां या आसफ जहाँ की मदद से। इसने क्या किया? सैयद बंधु जो लोग थे उनका अंत कर दिया। किनकी मदद से? चिनकलिज खां और आसफ जहाँ की मदद से। MSR के समय कई राज्य स्वतंत्र हुए। मोहम्मद शाह रंगीला यानी इसकी फुल फॉर्म हुई MSR की। मोहम्मद शाह रंगीला के समय कई राज्य क्या हुए? स्वतंत्र हो गए, यानी उन्होंने कहा हम मुगलों के अंतर्गत अब काम नहीं करेंगे, अब हम अपन खुद स्वतंत्र हैं, हमारी खुद की सरकार रहेगी, हम खुद का शासन करेंगे। 1 नंबर 1 पे कौन स्वतंत्र हुआ? हैदराबाद हुआ 1724 में। चिनकलिज खां निजाम उल मुल्क ये यहाँ का शासन बना। नंबर 2 में अवध स्वतंत्र हो गया। सादत खान ने फरहान उल मुल्क 1722 में अवध का वजीर था, ये स्वतंत्र हो गया। इसके बाद बंगाल स्वतंत्र हो गया। मुर्शीद अली खां। मथुरा स्वतंत्र हो गया। भरतपुर स्वतंत्र हो गया। बदन सिंह ने ये यहाँ पे शासन करा है अपना। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। बाजीराव मराठा की तरफ से थे, आप सभी जानते हैं। इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया मुगलों के खिलाफ। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने क्या किया? अब दिल्ली पर आक्रमण कर दिया 2 साल बाद। ये नादिर शाह ईरान का क्या था? नेपोलियन इसे कहा जाता था। और नादिर शाह ने जब 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो ये इसने क्या किया? ये कोहिनूर हीरा यहाँ से ले गया। कौन सा हीरा ले गया? कोहिनूर हीरा ले गया। तख्ते ताऊ से यहाँ से ले गया। और 70 करोड़ की यहाँ से क्या करी इसने? 70 करोड़ की यहाँ से ज्वेलरी ले गया भारत से, यानी इतना चीज़ें इसने लूटी। यानी आप देखेंगे नादिर शाह का जब आक्रमण दिल्ली में हुआ 1739 ईस्वी में, तभी से भारत में कोहिनूर हीरा लेके चला गया। ये कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस और 70 करोड़ की ज्वेलरी लेकर के भाग गया नादिर शाह। आगे की क्लास देखेंगे। अब देखेंगे अहमद शाह बहादुर 1748 में शासन में आया। इसके बाद कौन आया? फिर आलमगीर द्वितीय आया 1754 से 1759 AD तक ये रहा। इसके बाद शाहजहाँ तृतीय आया। ये छोटे छोटे इनके शासन रहे। ये इन्होंने काफ़ी, यानी कि भारत के इतिहास में काफ़ी इन्होंने योगदान नहीं दिया। इन्होंने ज़्यादा ना कुछ अच्छे काम किए ना ज़्यादा गलत काम किए। ये दब के रहे, इन्होंने अपना बस पेट भरा। ये ऐसे शासन हुआ करते थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इनके शासनकाल के बारे में ही पढ़ा जाए कि ये कितने टाइम से कितने तक रहे। आलमगीर द्वितीय रहा 1754 से 59 तक। शाहजहाँ तृतीय रहा 1759 से। शाह आलम द्वितीय रहा 1760 से 1806। ये अली गोवर कहा जाता था इसे। अकबर द्वितीय देखेंगे तो 1806 से 1837 तक रहा। अब देखेंगे आता है शासन में बहादुर शाह जफ़र 1837 से ये 1857 तक रहा। अब इसके टाइम पे देखेंगे ये अंतिम मुग़ल सम्राट इसे कहा जाता था, यानी मुग़ल सम्राटों का ये अंतिम शासक था बहादुर शाह जफ़र। अंग्रेज़ों द्वारा कैद किया जाएगा नहीं, कर लिया था, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा इसे क्या किया? कैद नहीं किया गया, पर इसने इसे कैद कर लिया गया था। रंगून इसे भेज दिया था। क्या किया? अंग्रेज़ों ने कैद करके इसे कहाँ भेज दिया? बर्मा, यानी म्यांमार, बर्मा में रंगून पड़ता है, उसे वहाँ भेज दिया, भारत से अलग ही फेंक दिया अलग। 1862 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु रंगून में ही हो गई। मिर्ज़ा गालिब इसके कौन थे? दरबारी कवि से के कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। किस क्रांति के कारण हुई थी मृत्यु इसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की क्रांति के कारण। किसकी क्रांति के कारण हुई थी? यानी अंग्रेज शासन आ चुका था, इस वजह से ब्रिटिश इंडिया अंदर घुस रही थी, भारत में प्रवेश कर रहे थे ये लोग,
इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? उसकी बहादुर शाह जफर की। अब देखेंगे भारत में आया मराठा साम्राज्य स्थापित होगा। तो मराठा साम्राज्य पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ये इसको पढ़ने से पहले आप अच्छे से तैयार हो गए, अच्छे से बैठें, क्योंकि मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। वहाँ के आप वंश देखेंगे और वहाँ के राजाओं के बारे में जब कथाएं पढ़ेंगे तो आपको एक उत्साह सा महसूस होगा कि हमारे ऐसे भी राजा हुआ करते थे। देखेंगे आगे का मराठा साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। जो मराठा लोग थे ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। सिसोदिया वंश से कौन कौन थे? सुजान सिंह एवं सज्जन सिंह कहाँ से थे? ये सिसोदिया वंश से थे। सुजान सिंह के वंशज देखेंगे कौन कौन है? मालोजी, शिवाजी के जो दादा हैं वो मालोजी, वो सुजान सिंह के ही वंशज हैं। मालोजी की देखेंगे तो साजी भोसले पिताजी, ये मालोजी यानी साजी भोसले के कौन है पिताजी? मालोजी, जो भोसले परिवार से संबंध रखते हैं। अब देखेंगे साजी भोसले की 2 पत्नियां थीं, यानी साजी भोसले हैं ये मालोजी के बेटे हैं साजी भोसले। तो इनकी क्या हैं? 2 पत्नियां हैं। साजी भोसले की 2 पत्नियां। नंबर 1 है जीजाबाई, इनके पुत्र कौन है? शिवाजी महाराज जीजाबाई के पुत्र हैं। और नंबर 2 पर है तुकाबाई, इनके एकोजी राजे हैं जिनके पुत्र हैं। और जीजाबाई के पुत्र कौन है? शिवाजी महाराज। अब देखेंगे शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 या 1627 से लोगों में मतभेद है कि इनका जन्म एक मतलब डेट क्लियर नहीं कब हुआ, बट हाँ 16 फरवरी 1630 से 1627 में माना जाता है कि इनका जन्म हुआ। शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। संरक्षक इनका कौन था? दादोजी कोंडदेव इनके कौन थे? संरक्षक थे। इनके आध्यात्मिक गुरु देखेंगे तो रामदास, भक्ति आंदोलन से जो जुड़े हुए थे, ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। अन्य व्यक्ति देखेंगे तो संत तुकाराम, बामन पंडित, ये अन्य व्यक्ति इनसे जुड़े हुए थे। तो आज की क्लास में हमने मराठा साम्राज्य को स्टार्ट कर दिया है। आने वाली क्लास में मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें आशा है हमारी क्लासें आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आती हैं, बेल आइकन को क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं हम आप सभी से कल की क्लास में मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।